अगर आप चाहते हो आपका माइक्रो निची ब्लॉग जल्द से जल्द गूगल पे रैंक करे और अच्छा खासा ट्रैफिक भी आए और अच्छा खासा कमाई भी हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि ये हाई क्वालिटी कंटेंट आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल ब्लॉग का कंटेंट लिखने का तरीका और जो सिंगल पेज माइक्रो निची ब्लॉग का कंटेंट लिखने का तरीका वो अलग होता है। यही दोस्तों इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई कंटेंट एक्चुअली इसके लिए लिखे कैसे और इसका कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आया था कि भाई कंटेंट स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाओ, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ। और टेंशन ना लो, ये वीडियो देखने के बाद ना आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा भाई, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेटा के साथ बताऊंगा, ताकि मेरा वेबसाइट पे मैंने कैसे काम किया, जो टारगेटेड कीवर्ड था उस पर मैंने कैसे रैंक किया, सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। कैसे आर्टिकल लिखा वो भी समझा दूंगा, आप लोग उसको समझना और खुद अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना। तो अभी बिना देरी किए स्क्रीन पे चलते हैं। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। अगर पहली बार कोई मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, मैं आपको बता दूं भाई मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। चैनल पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 392 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर है। अगर आप ब्लॉगिंग सीखने के लिए चाहते हो, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और ऐसा नहीं भाई एक दो वीडियो देखो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो अब हमारा टॉपिक था कि भाई हम आर्टिकल लिखे कैसे सिंगल पेज माइक्रो निच ब्लॉग के लिए, ताकि हमारा ब्लॉग क्विकली गूगल पे रैंक कर जाए। और दोस्तों मैंने रिसेंटली यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था भाई 15 डेज लाइव अर्निंग चैलेंज पे मैंने एक माइक्रो निच ब्लॉग बनाया, उसके अंदर ट्रैफिक लाया, उसको रैंक भी कराया, ट्रैफिक आया उसके बाद, और अर्निंग भी हुआ, सब कुछ लाइव करके दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे काम करना होता है। ठीक है, तो ये वाला प्लेलिस्ट को जरूर देखना, और इसका लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं, लोगों ने इसको देखा भी और कीवर्ड रिसर्च भी प्रॉपरली कर लिया है। बहुत सारे लोगों का भी डाउट है भाई हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखे। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा वेबसाइट दिखाता हूँ, मेरा जो टारगेट कीवर्ड था वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने सर्च कंसोल पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मोस्ट रिसेंट डेट किया है, इसको मैं लास्ट 12 मंथ कर देता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा पाऊँ। और भाई 12 मंथ कर दिया तो घबराओ मत, यहाँ पे जो वेबसाइट स्टार्ट हुआ है 19 जून से स्टार्ट हुआ है, समझ पा रहे हो, 19 जून से। ओके, तो देखो 19 जून से स्टार्ट होके भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक लिया है। आप खुद देखो, जुलाई का 19 नहीं हुआ, मतलब एक महीना नहीं हुआ है, अच्छा खासा ट्रैफिक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉग हमारा है ये वाला नॉइज, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉइज एपीके को मैंने फोकस किया था, तो ये रहा था वो ब्लॉग। इस पर अभी मतलब अभी देख पा रहे हो इसका स्टार्ट्स। तो मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था, मैंने इसका जब मैंने इस डोमेन को बुक किया तो मेरा था नॉइज एपीके। ठीक है, लेकिन मैंने अभी नॉइज ऐप को फोकस किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने जब डोमेन लिया था तब तो प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल था, तब लोग नॉइज ऐप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर ईजिली दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैंने डोमेन लिया था कुछ दिन के बाद ये जो प्ले स्टोर पे जो एपीके था, मतलब ऐप था, वो हट गया था, किसी भी रीज़न के लिए मुझे पता नहीं था, हट गया था। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉइज ऐप। और जैसे ही मैंने टारगेट किया तो नॉइज ऐप कीवर्ड पे ये जो पोस्ट है ये रैंक भी कर रहा था। देखो देखो यहाँ पे नॉइज ऐप कीवर्ड पे भाई 39,000 का ट्रैफिक लिया है। अगर मैं इसको डिटेल में दिखाऊं, देखो यहाँ पे कीवर्ड पे सबसे पहले भाई देखो 10 नंबर पोजीशन पे था, और अगेन यहाँ पे ये 2 नंबर 3 नंबर पे जा जाके नंबर 1 पे चला गया था। भाई देखो 1.8 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग मतलब पोजीशन, इसका मतलब है नंबर 1 पोजीशन पे था मेरा ब्लॉग। और मैंने इसको ऑप्टिमाइज करके इसी कीवर्ड के लिए बनाया था। लेकिन अब क्या करें, अब तो वही एपीके, मतलब जो एपीके था प्ले स्टोर में, वो अभी दोबारा वापस आ चुका है। इसीलिए ये कीवर्ड पे अभी तो मतलब वो ऑफिशियल साइट गूगल प्ले स्टोर तो ही रहेगा ना, थोड़ी ना हमें रैंक कराएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना जो टारगेटेड कीवर्ड था नॉइज एपीके, उस पर स्विच कर दूंगा। ठीक है, कंटेंट भाई देखो कब अपना सर्च रिजल्ट चेंज हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से कीवर्ड पे भी हमें ट्रैफिक आ रहा है, क्या रीज़न है, उस पर रैंक कौन कौन कर रहे हैं, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा और अपने की कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी हम स्टेबल ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको नॉइज एपीके पे कन्वर्ट कर दूं तो ये भी दोबारा रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था सिनेरियो। तो अभी आप देखो, अभी मैंने कंटेंट जो लिखा है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये कंटेंट लिखा कैसे, वो थोड़ा हमें बताओ, हम भी इसी तरह लिखना चाहते हैं ताकि वो कंटेंट गूगल पे रैंक हो। देखो मेरा जो लिखने का तरीका है, मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, आप उस कंसेप्ट को अपने हिसाब से फॉलो करना।
दोस्तों अगर हम हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं तब भी कभी कभी ब्लॉग रैंक नहीं करता है, और इसलिए हमें बनाना पड़ता है हाई क्वालिटी बैकलिंक। और ये आप सबका भी सवाल है कि हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाएं कैसे, और इसका अगला वीडियो भी आने वाला है। मतलब आज जो वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा बैकलिंक के ऊपर, वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाओगे तभी आप रैंक कर पाओगे ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप समझो हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखते हैं, उसके बाद बनाओगे हाई क्वालिटी बैकलिंक। तब आपका दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर आपका कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अच्छा खासा रैंक होगा। ठीक है, तो वो वीडियो आगे आएगा, और वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हो, और वो भी फ्री में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और फ्री के बाद और एक चीज आता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि पेड कोर्स के बारे में आपका क्या विजन है, आप लोग कमेंट करके मतलब गूगल फॉर्म में अपना मत दो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन था लोगों को, मैं लोगों को शायद लग रहा है कि मैं पेड देने के बाद यहाँ पे फ्री में नहीं बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले क्लियर करता हूँ, चाहे मैं कभी पेड किसी को पढ़ाऊं या फिर ना पढ़ाऊं, लेकिन जो चीज मैं फ्री में दे रहा हूं ना वो हमेशा फ्री में रहेगा। और पेड में कुछ यूनिक नहीं है, पेड में वही चीज है लेकिन अंडर गाइडेंस। मतलब मेरा जो विजन है, मैं ऐसा नहीं कि भाई एक कोर्स को रिकॉर्ड कर दिया और उसको वहां पे सेल करने लगा लाखों लोगों को, नहीं भाई। अगर मैं कभी पेड पे जाऊंगा, मतलब अभी तो प्लान है ही नहीं, लेकिन कभी भी अगर जाऊंगा तो ऐसा होगा कंसेप्ट कि मेरा गाइडेंस के थ्रू वो लोग काम करेंगे, और ये बजट कम नहीं होगा भाई, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो वो होगा ना, मतलब अंडर गाइडेंस वो लोग काम करेंगे, लाइव में उनको समझाऊंगा सिखाऊंगा, वो होगा वैसे टाइप का होगा, मतलब लाइव क्लासेस होगा। पेड कोर्स मतलब ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो कुछ होगा। ठीक है, क्लियर? आप लोगों का ये डाउट था। और उसके बाद भी यूट्यूब में मैं फ्री में जैसे आज भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में सिखा रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को सिखाऊंगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी अगेन आप लोग जाओ, आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। आपको जो भी लगता है ये पॉइंट में, ये पेड लाइव क्लासेस में, तो डेफिनेटली इसके बारे में आप लिख सकते हो, वो गूगल फॉर्म नीचे अगेन दिया गया है। लेकिन अब हमारा टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हम कैसे कंटेंट बनाएंगे वो अच्छे से समझते हैं। देखो, कंटेंट लिखना बहुत ईजी है माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए, सिंगल पेज ब्लॉग के लिए, जो कि मैंने किया है, मैं आपको वो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने मतलब कीवर्ड पे। देखो, अभी मैं एक कीवर्ड को टारगेट किया था, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यही कीवर्ड ही लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेरा जो कीवर्ड था वो था ये वाला, नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क। ठीक है, ये कीवर्ड पे, ये कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन पे 1 2 3 4 आपको मिलेगा 5 नंबर पे मेरा वेबसाइट। ठीक है, लेकिन स्टिल ये कीवर्ड को मैंने इतना स्ट्रांगली टारगेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। मेरा मेन फोकस इसी पे था। क्यों था भाई? क्योंकि जब भी आप एक सिंगल पेज ब्लॉग बनाओ या फिर मल्टी निच ब्लॉग बनाओ, अगर आप एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड नॉइज आप को टारगेट करोगे, आपका जो रैंकिंग पॉसिबिलिटी जितना नहीं होगा, अगर आप नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क को टारगेट करोगे, आपका रैंकिंग पॉसिबिलिटी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हम इजीली रैंक कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको, मेरा पहला टारगेटेड कीवर्ड यही था। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ प्रोसेस। ठीक है, आप लोग देखो, अभी वही कीवर्ड पे नॉइज आप, मेरा जो मैंने कहा ये मेरा मेन टारगेटेड कीवर्ड था, नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क। अभी ये मतलब कहाँ पे रैंक कर रहा है? यहाँ पे हमने देखे 5 नंबर पे, लेकिन एक्चुअली सर्च कंसोल पे डेटा क्या कह रहा है, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मतलब इसको क्लोज करता हूँ वो सिंगल कीवर्ड को। अब देखते हैं भाई वो कीवर्ड कहाँ है। स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क। ठीक है, इसका पोजीशन देखो, मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग में 23 नंबर पे था, अभी देखो 22 नंबर, और देन यहाँ पे देख सकते हो 11 10, और यहाँ पे 9 नंबर पोजीशन पे। पोजीशन देखो, मतलब मैं जो ग्राफ पे ले रहा हूँ, अभी पोजीशन फॉलो करो। यहाँ पे देखो एट द एंड, यहाँ पे देखो 11 नंबर पे भी चला गया था, अभी अगेन वो आके कहाँ पे है, देखो 3.7 13 जुलाई को था, और आज कहाँ पे है? अगर हम देखेंगे रिसेंट डेट 14 जुलाई को कहाँ पे है, मतलब रिसेंट डेट का अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे है 4.4 पोजीशन पे। ठीक है, 4.4 पोजीशन पे मेरा ब्लॉग अभी है, नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, जिस पे मैंने टारगेट किया था। लेकिन ये स्टिल 4.4 पे क्यों है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है, कंटेंट को सही से नहीं लिखा है। क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस था सिर्फ और सिर्फ, देखो कहाँ पे भाई, यहाँ पे इस कीवर्ड पे, इस पे रैंक करना था, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हालांकि अब ये इतना डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ही आ चुका है, तो हमारा पॉसिबिलिटी इतना नहीं है। तो बेहतर होगा जहाँ पे हम रैंक कर सकते हैं वो कीवर्ड को हम रैंक कर ले। ठीक है, तो लेकिन अभी हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, मुझे पर्सनली कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ एक्चुअली कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे आपको फाइंड करना है कंटेंट लिखने का तरीका।
सबसे पहले यहाँ पे कुछ फेज रहता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे 4 फेज पे मैं काम करता हूँ, मतलब कंटेंट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग्स सोचता हूँ कि क्या रखूँगा इसके अंदर हेडिंग। वो रिसर्च कहाँ पे करना होता है, वो हमें गूगल सर्च को देखना पड़ता है, यहाँ पे ही देख के हमें हेडिंग्स मिलेंगे, हेडिंग का आइडिया मिलेगा। और उसके लिए हम एक्स्ट्रा एक टूल यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का, वो होता है कीवर्ड सर्फर। ठीक है, अब कीवर्ड सर्फर ले लेना, मतलब ये फ्री में तो अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइड में कीवर्ड का वॉल्यूम। ठीक है, देखो नॉइज आप, यहाँ पे नॉइज आप और नॉइज आप डाउनलोड, नॉइज मोड एपीके, नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, नॉइज आप डाउनलोड एपीके, जो सारा कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स पे हम टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग बना है, आप अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो हेडिंग बना है, नॉइज आप डाउनलोड, यहाँ पे 2 कीवर्ड आ गया, विदाउट वाटरमार्क एंड नो आर्ट्स। ये जो टाइटल हम बनाएंगे ना, ये थोड़ा यूजर का इंटेंशन को फोकस करेंगे। जो नॉइज आप है वो था क्या, फ्री वाला जो एप्लीकेशन था उसके अंदर वाटरमार्क आ रहा था, आर्ट्स भी आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे वो दोनों पॉइंट को टैकल किया, विदाउट वाटरमार्क एंड नो आर्ट्स, जिससे कि लोग क्या करेंगे, इस पे एंगेज होंगे। हाँ, इस पे वाटरमार्क नहीं है और आर्ट्स भी नहीं है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट होगा जिसपे कि क्लिक हमें ज़्यादा मिल सकता है, क्लिकेबल टाइटल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह तो ये देखो, ये बात था हमारा, इसलिए मैंने इसको टाइटल बनाया था। लेकिन अब ये आप नहीं रहेगा, ये एपीके हो जाएगा, क्योंकि मुझे एपीके पे भी रैंक कराना है, क्योंकि मैंने मोस्टली एपीके को ही फोकस किया था। तो यहाँ पे अभी मैं उसको अपडेट करूँगा एपीके पे। ठीक है, तो जो हमें हेडिंग का आइडिया मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप नॉइज आप डालो और देन स्पेस दबाओ, देखो क्या क्या सर्चेस हो रहा है। नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, इसीलिए मेरा सेकेंडरी कीवर्ड जो था वो टारगेटेड था इसको। देखो नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, और आप देखो यहाँ पे नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क एंड नॉइज आप डाउनलोड एपीके, ये सारा रिलेटेड कीवर्ड्स है। लेकिन मुझे फोकस वही करना है, दो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेडिंग लेना है, जो मेन कीवर्ड है उसको फोकस करना है, और उसके बाद जो सेकेंडरी कीवर्ड आता है उसको फोकस करना है। ये दोनों कीवर्ड हमें हेडिंग पे चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग बनाओगे, जैसे कि मैंने आपके सामने दिखाया कि भाई मैंने इस तरह से हेडिंग बनाया, आप खुद देखो इस तरह से हेडिंग बनाया। ठीक है, उसके बाद आप पूछोगे भाई उसके बाद लिखिए क्या। देखो यहाँ पे मैंने ये जो सेक्शन बना है, आप देखो ये जो सेक्शन बना है, ये रैंक मैथ प्रो से बना है, स्कीमा फीचर, ये रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है। और ये सेक्शन को आप कैसे बनाओगे, अगर आपको समझना है, सिंपली आप जाओ ये वाला वीडियो देखना, लिंक आपको वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगेन मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड कर दूंगा, तो आप लोग देख के वेबसाइट को सेटअप कर लेना। ठीक है, जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मेरा फोकस था कि भाई मैं बताऊं आपको कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, माइक्रोनिच, एक यूनिक डिज़ाइन, क्योंकि सब घिसे पिटे डिज़ाइन ही बता रहे थे, इसीलिए मैं बनाया था। लेकिन भाई देखो मतलब वेबसाइट रैंक भी हो गया, ट्रैफिक भी आ गया, कमाई भी हो गया। ठीक है, तो वही बात है। तो अभी क्या करेंगे वही चीज़, तो देखो भाई ये हम स्कीमा से बना देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पे जाने से पहले हमें क्या करना है, हेडिंग्स को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हेडलाइन पे क्या क्या है हमारा आउटलाइन, देखो मैंने यहाँ पे रखा है टाइटल, उसके बाद यहाँ पे नॉइज आप डिटेल्स, भाई ये हमें जरूर चाहिए। देखो हम H1 करेंगे, मतलब टाइटल हमारा ये रहेगा, जिसके मैंने बताया कि हमें यूजर को फोकस करके टाइटल बनाना है। उसके बाद हम डिटेल्स रखेंगे, भाई डिटेल्स पे क्या रहेगा, टेबुलर फॉर्मेट पे उसके डिटेल रहेगा कि उसका साइज क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, आप वर्जन क्या है, सब कुछ, ये सब कुछ आप कवर कर सकते हो। और डिफरेंट एप्लीकेशन का डिफरेंट एंगल हो सकता है, वो आप नॉइज डिटेल्स को आप कवर कर लेना। ये थोड़ा मतलब क्या होगा, कैची होगा, ऑडियंस को समझने के लिए ईजी होगा, बहुत आसान होगा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक डाउनलोड बटन लगाना है, उस पर आप एपीके का डाउनलोड बटन ना दो, उसको क्या कर सकते हो, उसको स्क्रॉल टू आईडी, मतलब नीचे स्क्रॉल करके और एक डाउनलोड बटन देना। तो आप इस पर डाउनलोड बटन दो, मतलब स्टार्टिंग में, लेकिन एपीके का फाइल यहाँ पे मत दो, आप उसको सेकेंड पेज पे मूव करा दो, या फिर उसको नीचे स्क्रॉल करा दो। ये करना क्यों, क्योंकि अगर आप डाउनलोड बटन नहीं दोगे तो वो ऊपर देखेंगे डाउनलोड बटन नहीं है तो भाग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑडियंस आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। इसलिए आपको टॉप पे एक बटन रखना है, डाउनलोड बटन। और ये मैंने गलती किया था इस वेबसाइट को बनाते टाइम, इसको मैंने बहुत पीछे, मतलब बहुत बाद इसको मैंने ऐड किया था। लेकिन आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड बटन लगाना है। ठीक है, और डाउनलोड बटन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑलरेडी वो कोर्स के अंदर, जो फ्री कोर्स ये वाला, इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, देख लेना। तो आप ये करना। उसके बाद नॉइज आप डिटेल्स, देखो मैंने यहाँ पे वही किया, नॉइज आप डिटेल्स रखा। उसके बाद नॉइज आप प्रो फीचर। देखो दोस्तों, मैंने कहा ना, मैं एक्चुअल में जैसे ही वो ब्लॉक था
मतलब प्ले स्टोर से मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया था, सो मैंने इसके अकॉर्डिंग बना दिया था। अदरवाइज मैं यहाँ पे उसके बाद नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क में ये कीवर्ड को यहाँ पे टारगेट करता, ठीक है। नॉइज आप प्रो फीचर ना डाल के मैं यहाँ पे लिखता नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे लिखता। उसके बाद जस्ट यहाँ पे डाउनलोड बटन लिखा गया है, लेकिन ये कीवर्ड भी यहाँ पे टारगेट हो गया है, नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। उसके बाद देखो अगेन नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, मैंने 3 बार इसको अलग अलग एंगल से इसको मतलब यूज़ किया है, जो कि इसको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो करूँगा मैं, बस डेमो पर्पज से इसको बनाया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सर्च कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है, यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग चूज करना है, जो कि मैंने किया है, और बाद बाकी उसका फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हेडिंग सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले टाइटल बनाएंगे, टाइटल के बाद जो यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके अंदर है क्या भाई, वो एप्लीकेशन के बारे में ही लिखेंगे ना, वो है क्या। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे नॉइज ऐप के बारे में मैंने लिखा, क्या ये कि वीडियो एडिटिंग ऐप है, वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। उसके बाद नॉइज ऐप डिटेल से तो टेबलर फॉर्मेट रहेगा, जो कि टेबल बना है यहाँ पे देखो टेबल, वो तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रो ऐप फीचर, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता करना है कहाँ से भाई, सिंपल अपने मोबाइल पे वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसको देखो क्या फ्री में है, क्या पेड में क्या है, सब कुछ देखो। और अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक और काम कर सकते हो, आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है तो ओपन करो, और जैसे ओपन करोगे तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखो अबाउट दिस ऐप, क्लिक कर दोगे तो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। भाई देखो यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, जो आपको क्या देखना है, वर्जन मतलब सॉरी जो अबाउट दिस ऐप डिटेल्स, यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। देखो वर्जन ये है, और अपडेट कब हुआ है, डाउनलोड कितने हैं, और सब कुछ यहाँ पे आपको बता रहा है, और टीम इनका कौन है, ऑफर्ड बाय नॉइज टीम, ठीक है। जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाएगा, और उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर प्ले स्टोर नहीं है, कोई तो वहाँ पे काम किया होगा, अगर वो भी नहीं है तो आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके खुद देखो और खुद के हिसाब से उसको लिख दो। क्यों भाई, यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, उनको मैटर नहीं करता ये कंटेंट के ऊपर, उनको ये सब नहीं देखना है, उनको बस ये चाहिए, ये वाला सेक्शन डाउनलोड, उनको वो डाउनलोड बटन चाहिए जिस पे वो हिट करेंगे। और हम ये सब इसलिए रख रहे हैं ताकि गूगल पे हमें थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिले, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे नॉइज आप डिटेल्स रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, अरे यार हाँ यहाँ पे देखो, वैसे ही आप लोग करो। आपको मेन 2 कीवर्ड को टारगेट करना है, और जो आपका टारगेटेड कीवर्ड होगा वो हमेशा H2 पे होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड था, देखो ये वाला, ये H2 पे है। और देखो मेरा जो कीवर्ड इसी कीवर्ड पे 4th नंबर पे इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया। नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क, भाई क्या मतलब 150 वर्ड का नहीं है कंटेंट, उससे भी कम होगा शायद, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे भी मैं रैंक कर जाऊँगा। तो इसीलिए आपको कीवर्ड को एटलीस्ट 2 से 3 कीवर्ड को यहाँ से उठाना है, इसके जो रिलेटेड क्वेरीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसके बाद नॉइज फोटो वीडियो 720 सर्च वॉल्यूम बता रहा है, और नॉइज आप डाउनलोड एपीके, ये सारे कीवर्ड को हम क्या कर सकते हैं, नॉइज मोड एपीके डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क, भाई ये सारे कीवर्ड को ना हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकते हैं। और अभी कहो कि भाई क्या लिखें, और कुछ लोग कहेंगे भाई हमें इंग्लिश आता ही नहीं है, तो उनके लिए ना सिंपल सोल्यूशन है भाई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ टाइप इन हिंदी, इजी हिंदी टाइपिंग, ये टूल यूज़ करता हूँ। सिंपली यहाँ पे हिंदी में लिख दो, या फिर आप जहाँ पे भी हिंदी में लिख रहे हो हिंदी में लिख दो, और हिंदी में लिखने के बाद गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लो, आराम से बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो कि आपके मतलब माइक्रो निश ब्लॉग के लिए अच्छा होगा। और देन आप यहाँ पे वो डाल दो। भाई ये जो सेक्शन कैसे बनाते हैं वो सब ना वो गाइड में है, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या स्ट्रक्चर आप रख सकते हो वो करना है, ठीक है। तो ये सब करके आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएगा। देखो नॉइज आप विदाउट वाटरमार्क के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉइज मॉड एपीके ओल्ड वर्जन, ये भी सर्च करते हैं लोग, क्योंकि जब देखो कुछ नए वर्जन पे अपडेट आता है तो कुछ कुछ नहीं होता है ऑप्शंस, तो वो पुराने वर्जन भी ढूंढते हैं। ओल्ड वर्जन, पुराना वर्जन, ये सारा हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। वही बात है भाई, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैजिक करना नहीं है, कुछ और नहीं है, बस ऐसे ही काम करना है। उसके बाद आपको ये फोकस करना है, आप देखो ये इमेजेस कहाँ से लिया है मैंने, ये इमेजेस मैंने वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया,
उसके अंदर फोटोज़ वगैरह लिया और वो डाला है। और उसके बाद आप देखोगे नॉइज ऐप प्रो आप फीचर, ये जो कंटेंट मैंने लिखा भाई, इसको मैंने खुद से वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। आप लोग भी जो एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो उसको डाउनलोड करो, उसका फीचर को देखो और उसको एक्सप्लेन करो। और देखो ये जो चीज़ें मतलब मुझे कहीं से नहीं मिला था भाई, मैंने इसको दिमाग लगाया, डाउनलोड किया और जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा। क्योंकि भाई ये सब ना सिर्फ गूगल के लिए ही होता है, ऑडियंस के लिए नहीं होता है। सो आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ब्लॉग नहीं है, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो यूज़र के लिए वो एक बैड एक्सपीरियंस होगा। भाई यूज़र को इनसे मतलब ही नहीं है। सो आप इस पर इतना डिटेल पे होने का ज़रूरत नहीं है, डिटेल में काम करने का ज़रूरत नहीं है। बस जो आपने देखा वो लिखो, ठीक है। कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो, एआई का यूज़ मत करो, खुद मेहनत करो और जो आपको दिख रहा है वो लिखो। और उसके बाद इमेजेस आप लगा सकते हो, कैसे लगाते हैं ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है। कोर्स को आप लोग अगेन फ्री कोर्स को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, और ये स्कीमा फीचर को भी अच्छे से यूज़ करो। स्कीमा होगा तभी तो गूगल इजीली आपको समझ पाएगा भाई क्या है क्या नहीं, तब आपको बेहतर रैंकिंग मिलेगा। और उसके बाद और एक पॉइंट आता है भाई, देखो कुछ लोग डरेंगे भाई हम कैसे मतलब जो एपीके को आपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर ले। सबसे पहले आप लोग क्या करो, जाके वायरस टोटल पे स्कैन कर लो कोई भी एपीके को, देन अगर वो 0 है, वायरस फ्री है, देन उसको इंस्टॉल करो, उसका फीचर्स देखो, उसको एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोज एंड कॉन्स लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है भाई FAQs। FAQs में क्या डालें, FAQs में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, FAQs में यही डालना है आपको। यहाँ पे देखो, इज़ नॉइज ऐप सेफ टू यूज़, ये कॉमन चीज़ है भाई। नॉर्मली यहाँ पे ना पीपुल ऑल्सो आस्क आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत कम मिलेगा। तो आप क्या करो, जो कॉमन सवाल लोगों का हो सकता है उसको सोचो। जैसे कि बाकी सवाल पूछते हैं लोग, ये सेफ है कि नहीं, और जैसे कि यहाँ पे देखो, इज़ नॉइज ऐप अवेलेबल फॉर PC एंड लैपटॉप्स, कॉमन सवाल और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये कॉमन सवाल आप देखो और पूछो, मतलब उसको ही मेंशन कर दो। उसके बाद आएगा आपके पास ये वाला रिलेटेड टैग्स। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टैग्स ज़्यादा डाल दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, कीवर्ड स्टफिंग के जैसा लग सकता है। तो आपको थोड़ा कम टैग डालना है, जैसे कि इतना तक आप डाल सकते हो, मतलब यहाँ तक डालना, थोड़ा कम अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो टैग्स के लिए यूज़ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। यहाँ पे मैं यूज़ किया था रैपिड, ठीक है, ये वाला टूल रैपिड टैग जनरेटर। इसके अंदर आऊँगा और मैं इसको अपने YT के लिए यूज़ करता हूँ, और जो माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए भी इसी को यूज़ करता हूँ। तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो भाई। यहाँ पे सिंपली कीवर्ड डाल दो, आपको ढेर सारे टैग मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नॉइज ऐप, ठीक है, एंटर। यहाँ पे देखो ये सारे आ गए, नॉइज ऐप, नॉइज, हाउ टू यूज़ नॉइज ऐप, नॉइज ऐप कैसे यूज़ करे, तो ये सारा कीवर्ड था। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड लगा दूँ, DOWN डाउनलोड, ठीक है, अब देखो कीवर्ड बदल जाएगा, ठीक है। ये सारा कीवर्ड को कॉपी करेंगे, लेकर डाल देंगे, 2022 को 2023 कर देंगे, 2021 को 2023 कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। समझ गए ना। तो इसी तरह से आपको कंटेंट बनाना है, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे यूज़र है उसको भाई मतलब है तो सिर्फ ये डाउनलोड बटन से, आपको कुछ और नहीं करना है। और अगर आप सेकेंड पेज बनाओगे इस तरह, तो यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी काम कर सकते हो भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया कुछ तो आप पूछ सकते हो। बहुत ईजी है भाई, मतलब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, आपको बस देखना है। और क्योंकि प्रैक्टिकल हम एक्सपीरियंस करेंगे, आपको डाउनलोड करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, जो चीज़ है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ है नहीं। और ये इतना सिंपल काम करके देखो भाई, सिंपल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं भाई 2016 से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप पहली बार वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा ना। तो आप थोड़ा टाइम दो, सीखो, हो जाएगा आपके लिए भी सिंपल, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जो कंटेंट स्ट्रेटजी पे डाउट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है देन और क्या ही बोलूँ भाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी। अगर आपको रियली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ से तो वो कर लेना, अदरवाइज़ देखो भाई, मतलब मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, साफ सी बात है। सीखना है सीखो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।